Hi everybody. Today I am going to discuss about the syllabus of electrical engineering and electrical and electronics engineering. ये जो सिलेबस है ये आपका डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है जिसमें आपको जिसका ब्रांच जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है एंड ट्रिपल ई है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और पेपर जो है ये आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पेपर आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और सब्जेक्ट कोड जो है ये ELE 306 है, ओके। एंड हियर द फुल मार्क्स इज 100 मार्क्स। ये आपका 80 मार्क्स जो होता है ये यूनिवर्सिटी में आता है और 20 जो है ये इंटरनल मार्क्स, ओके। तो सेमेस्टर थर्ड ये आपका थर्ड सेमेस्टर का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस हो गया, ओके। तो आज हम लोग जानेंगे कि आपके थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पेपर में क्या क्या आपको डिस्कस करना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये जो सिलेबस है, सिलेबस में आपका डिफरेंट आपको चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं जिसमें टोटल मिला के आपके 6 चैप्टर हैं, ठीक है, ओके। तो इन चैप्टर 1 में आप जो यहाँ पे डिस्कशन करना है, इन द केस ऑफ चैप्टर 1 आप सबसे पहले सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर 1 में पहला जो है ये सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में डिस्कस करना है कि डायोड क्या होता है। सेमीकंडक्टर जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पिन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, उस वो डायोड कैसे फॉर्म करता है, जैसे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो मेरा डायोड फॉर्म करता है, ओके। और इसमें सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर आपका डिफरेंट पार्ट्स मतलब डिफरेंट टॉपिक्स है जो कि आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो है सेमीकंडक्टर थ्योरी, मतलब आपको सेमीकंडक्टर के बारे में जानना है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसका कंडक्टिविटी किसके बीच लाई करता है, ठीक है, इंसुलेटर या आप कंडक्टर यूटिलाइज करते हो। फिर आप सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है, ओके। प्योर जिसको बोलते हैं, इम्प्योर भी वो प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसके अंदर भी आप क्लासिफिकेशन करोगे तो एक्सट्रिंसिक में एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा इस केस में, ठीक है। और अनदर जो पोर्शन बी वाला जो मतलब अनदर जो टॉपिक है वो सेमीकंडक्टर डायोड है। मतलब ये जो फॉर्मेशन मतलब एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर जब पढ़ लेंगे तो हम लोग डायोड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरा हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब एन टाइप पी टाइप जो सेमीकंडक्टर कंबाइन कर जाता है, ठीक है, पी और एन जब कंबाइंड हो जाता है तो मेरा क्या फॉर्म करता है, एक डायोड फॉर्म करता है जिसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये सिंबल है डायोड का, ये होता है प्लस माइनस एनोड कैथोड, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ये प्रॉपर्टीज है बट इसके अंदर सारा पढ़ना है, ठीक है। देयर आर टू टर्मिनल्स एनोड एंड कैथोड, ओके। आफ्टर दैट सी वाले टॉपिक में आपको स्पेसिफिकेशन ऑफ डायोड मतलब इसके डायोड की स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी लेना है कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है डायोड का, ठीक है। और फाइनल जो लास्ट टॉपिक है वो जीनर डायोड है, ठीक है। तो जीनर डायोड जो होता है वो एक्चुअली वो क्या होता है, रिवर्स बायस डायोड होता है, ठीक है। और इसके बारे में भी जानना है, ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपके जो JUT के में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो जेनर डायोड क्या है, ये आपका जो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह क्यों बिहेव करता है, ठीक है। तो जेनर डायोड वर्क्स लाइक ए वोल्टेज रेगुलेटर, ओके। तो हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो ये चैप्टर 1 के बारे में हम लोगों ने सारा सिलेबस कवर किया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जस्ट आज सिलेबस के बारे में आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अनदर जो टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है वो चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 2 जो है वो आपका क्या है, ठीक है। तो चैप्टर 2 जो सिलेबस है वो आपका रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर के बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर 2 में रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर्स। तो रेक्टिफायर, इसमें रेक्टिफायर क्या है, ठीक है। तो रेक्टिफायर जो कन्वर्ट AC इंटू DC कन्वर्ट करते हैं, बहुत कोई पल्सेटिंग DC यूटिलाइज करते हैं तो बोलते हैं, बट मेन है इनपुट AC देते हैं तो आउटपुट हमको DC मिलता है, ठीक है। एंड फिल्टर्स के बारे में डिस्कशन करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर है, पाई टाइप फिल्टर,
चोक टाइप फिल्टर, एल टाइप फिल्टर, ठीक है। तो रेक्टिफायर्स में भी आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, तो ये सारे डिस्कशन इस रेक्टिफायर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से सिलेबस को हम लोग एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आगे के वीडियो में, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट सिलेबस के बारे में डिस्कशन करना हूँ, जो कि सेमेस्टर 3 का सिलेबस है। ये 2 ब्रांच के लिए यहाँ पे सिलेबस बनाया गया है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एक ट्रिपल ई जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पेपर है, ठीक है। अनदर चैप्टर जो है वो चैप्टर 3 है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बीजेटी के बारे में पढ़ना है, मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। आफ्टर डायोड और रेक्टिफायर फिल्टर्स के बाद आपको ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है। तो ट्रांजिस्टर एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो होता है थ्री टर्मिनल होता है, इसमें इमीटर, बेस एंड कलेक्टर होता है, ठीक है। तो जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ट्रांजिस्टर, जैसे ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर जैसे करंट कंट्रोल डिवाइस कहलाता है, तो वो कैसे होता है वो भी जानेंगे। इनपुट से वो क्या अप्लाई करते हैं, करंट अप्लाई करते हैं, हम लोग सब डिस्कशन करेंगे आगे। न्यू वीडियो में हम लोग सारा डिस्कशन ये करने जा रहे हैं, ठीक है। और बी जो चैप्टर 3 का जो बी टॉपिक है वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, मतलब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कैसे बिहेव करता है, एज एन स्विच कैसे बिहेव करता है, तो सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो अब नेक्स्ट है टॉपिक नीड ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर क्या है, ठीक है। कैस्केड एम्पलीफायर का क्या जरूरत है यहाँ पे, तो ये चैप्टर 3 जो है पूरा आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। चैप्टर 4 जो है ये आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। अगर आप बोलोगे तो ट्रांजिस्टर जो है 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, एक बीजेटी जिसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं एफईटी जिसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोला जाता है, ठीक है। तो चैप्टर 4 में जो है ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ओके, जो कि दिस इज आल्सो नोन एज यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, इसको यूनिपोलर ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। एक पोलर होता है, यूनि सिंगल, एक पोलर, ठीक है। तो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 2 टॉपिक का डिस्कशन करना है, वन इज द फेट, ठीक है। चैप्टर 4 में आपको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर तो पढ़ना ही है, एक उसके साथ मॉसफेट भी है, मतलब एफईटी का फुल फॉर्म है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। मॉसफेट ये क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जो होता है ये जो जैसे ट्रांजिस्टर था मेरा करंट कंट्रोल डिवाइस था, लेकिन ये एफईटी या मॉसफेट जो होता है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस जब वीडियो में बनाऊंगा तो आप देखोगे इसके बारे में कि यहाँ डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या आएंगे, ओके। चैप्टर 5 क्या है, चैप्टर 5 में आपको रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में पढ़ना है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई हम लोग यूज करते हैं, रेगुलेट कराते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर रेगुलेटेड आईसी, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चैप्टर 5 के अंतर्गत आता है। चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है आपका, वो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ऑपरेशनल, ओपेम बोलते हैं। ओपेम को क्या नाम दिया गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये क्या करता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये आपको डिस्कशन करना है। तो जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब क्या है, जो कि डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे समिंग करता है, इंटीग्रेटर करता है, डिफरेंशिएटर करता है। तो ये सारा डिस्कशन ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर पढ़ना है। इसका जो क्लासिफिकेशन है, जैसे इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर है, ठीक है। जैसे आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, ठीक है। तो ये सबसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिलेबस रहा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, जो कि आपके 3rd सेमेस्टर का सिलेबस है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे टॉपिक को एक एक करके मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको एक एक मतलब चैप्टर वाइज मैं ईच वीडियो का डिस्कशन करूँगा, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 का मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, ओके। जो कि आपके सिलेबस में जितना सारा टॉपिक है मैं पॉइंट वाइज यहाँ पे क्या डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ओके। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहे, ठीक है। थैंक यू।